दिस इज अमित आनंद, वेलकम टू ट्राइबैक ब्लू। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं इस बात को लेकर कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चा भी वीडियो को चेस कर रहे हैं या उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो शुरू से एक एक वीडियो देखें। आप यकीन माने हम इसको धीरे धीरे एकदम बेहतर करते जाएंगे, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन यकीन माने कि अगले 2, 4, 5 या 10 वीडियो आते आते एकदम पूरा परफेक्शन के साथ इसको डालेंगे और आपको लगेगा कि इंडिया का एक बेहतरीन सोर्स से हम गाइडलाइन ले रहे हैं, इंडिया का एक बेहतरीन टीचर से हम एक गाइडलाइन ले रहे हैं। इस बात का आपको हम गारंटी देते हैं और एक जिम्मेवारी से कहते हैं कि जब तक आपका लॉकडाउन है या लॉकडाउन के बाद भी, चूँकि हमने ये प्लेटफॉर्म को अपनाया है, तो अब इसको मरते दम तक हम करेंगे। ऐसा नहीं कि अब जब तक लॉकडाउन है तब तक करेंगे। आगे चल के जो हमारा नेचुरल टीचिंग स्टाइल है या जो हमारा नेचुरल टीचिंग लाइफ है वो तो रहेगा ही, लेकिन हम जो हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ट्राइबैक में नहीं पहुँच पाते हैं पैसों के कारण या किसी अदर चीज़ों के कारण, तो अपने घर में भी वो क्या कर सकते हैं, हमारा लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वीक से जो हमारा वीडियो आएगा वो 11th के लिए भी आएगा और 12th के लिए। और 11th में जो भी खास तौर पर 10th बच्चे दिए हैं उनको ये हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे, ये मान कर चलेंगे कि वो बच्चा कुछ भी पढ़ के नहीं, एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से एकदम ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानिए अगर एक एक वीडियो को अगर आप बारीकी से फॉलो करते चले जाएंगे तो एक बेहतर प्रिपरेशन मेरे ख्याल से घर में रहकर भी किया जा सकता है। जिन खास और वैसे बच्चों के लिए मैसेज दे रहा हूं जो पैसों के कारण या किसी और भी चीज़ों फाइनेंशियल इशू के कारण वो शहर नहीं आ पाते हैं या वो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये संदेश दिया कि वो मेरा वीडियो लेक्चर्स एक एक बारीकी से फॉलो करते जाइए। दूसरी बात, जो बच्चे वीडियो देखते हैं आप बेशक देखिए, उनको देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर लगता है कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहा है, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे मैं खड़ा हूँ आपके लिए, वैसे आप भी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने ग्रुप में। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी हमारा चैनल करें, और इस लिहाज से भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले समय में ट्राइबैक के सारे मेंबर्स आपको इंटरटेन करते रहें। अभी तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्राइबैक के हमारे जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो कहीं न कहीं अचानक लॉकडाउन होने के कारण घर में, कोई कहीं गांव में, कोई कहीं दूसरे शहर में फंसे हुए हैं, उनके पास सोर्स नहीं है कि वो आपको वीडियो अपलोड कर सकें। लेकिन जैसे ही थोड़ी ढील पड़ती है, जैसे ही थोड़ी छूट मिलती है, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स आएंगे। और जब तक अभी चूँकि सेशन चूँकि डिले हो गया है तो क्लासेस थोड़े लेट से स्टार्ट हो गए, तब तक हम लोग लॉकडाउन तक हम लोग सारे मेंबर्स तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्लास देते रहेंगे। और जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा तो हम लोग नेचुरल जो हमारा लाइफस्टाइल था, जो हमारा नेचुरल टीचिंग था, उसको एकदम जैसे एकदम करते थे, एकदम है कि नहीं, जैसे एकदम एक पागल की तरह हम लोग पढ़ाते थे, एकदम एक पैशनेट होकर पढ़ाते थे, वैसा ही पढ़ाएंगे। और नेचुरल तो रहेगा ही, लेकिन मैं इस बात का भी प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा नेचुरल टीचिंग स्टार्ट होने के बावजूद भी मैं पूरा का पूरा मैथ्स का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर डाल दूँगा। जो खासकर गरीब बच्चे हैं या फाइनेंशियली जो पुअर हैं वो हमारे वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो आइए, हमने पिछले जस्ट इसके यानी एपिसोड नंबर 5 में हमारा जो पार्ट नंबर 5 है उसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट के बारे में जिक्र किया था, तब जब पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है, और तब जब हमारा पॉइंट निगेटिव रियल एक्सिस पे है। जब पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस पे रहेगा तो आर्गुमेंट कितना होगा, 0। अगर पॉइंट निगेटिव रियल एक्सिस पे तो पॉइंट कितना होगा, पाई। इसके सारे रीजन्स हम वहाँ पे दे चुके हैं। अब आते हैं कि अगर पॉइंट आपका अगर पॉइंट हमारा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तब उसका आर्गुमेंट क्या होगा। अगर पॉइंट हमारा ऐसे तो आपको दिख रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई P1 पॉइंट है, तो हमने क्या बोला था कि अगर कोई किसी पॉइंट से बनाया गया एंगल आपको पता करना है तो क्या करेंगे, पहले ऑरिजिन से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और हम एंगल हमेशा बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि एंगल हम कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। या तो हम इधर मेजर करेंगे या तो हम इधर से मेजर करेंगे। अगर हम इधर से जाते हैं तो -π से छोटा हो जाएगा, और हमको क्या लेना है आर्गुमेंट, -π से बड़ा लेना है। इसलिए हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डांस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इस P1 पॉइंट के द्वारा कितना होगा, π/2, इस पॉइंट के द्वारा कितना होगा, π/2, इस पॉइंट, यानी कि हमारा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे जितने पॉइंट होंगे उसके द्वारा बनाया गया एंगल कितना होगा, π/2। यानी यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है, यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तो उनका आर्गुमेंट कितना होगा, π/2। इनका इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेट z बराबर कितना है, i/, यानी इसमें रियल पार्ट कितना है, 0।
फाइंड ए आर जी ऑफ जेड, यानी थीटा निकालना है इस पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, जो हमारा रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो क्या, वाई कोऑर्डिनेट, यानी 0, बाई। और 0, बाई कहाँ होगा, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दें, 0, बाई, 0, समथिंग कहाँ का पॉइंट होगा, बाई कोऑर्डिनेट एक्सिस का। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वही बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, तो हमारा 0, बाई कहाँ होगा, या तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होगा या तो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, वो डिपेंड करता है बाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो इसमें भी केस हम ले लेते हैं। केस नंबर 1, इफ बाई ग्रेटर देन 0। जैसे बाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जैसे हो सकता है 0,7, बाई हमने पॉजिटिव ले लिया, बाई हमने 0 से बड़ा ले लिया, तो 0,7 का होगा ऑरिजिन से ऊपर, यानी कि 0,7 का जगह कहाँ पे होगा, 0,7 का जगह होगा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे। ओके, है कि नहीं। तो अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो कितना एंगल होगा उसका, π/2। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में कितना हो जाएगा, ए आर जी ऑफ आई बाई कितना हो जाएगा, π/2। या इस तरह से जैसे आप ले लें, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, z बराबर 9 बाई, ठीक है, z बराबर कितना है 9 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट आपका कितना है 0। तो हमें क्या निकालना है, हमें आर्गुमेंट निकालना है, यानी ए आर जी ऑफ 9i निकालना है, यानी क्या निकालना है, थीटा। किसके द्वारा बनाया गया एंगल, तो ये पॉइंट सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अगर किसी पॉइंट का आपको आर्गुमेंट निकालना है, अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है, तो पहले ये पता करिए कि वो कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट को, रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो थीटा बराबर हमने क्या होता है tan इनवर्स, और देखिए ये चूंकि हमारा कॉमन पॉइंट है, ये हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट है, मतलब ये बाउंड्री यानी कॉमन लाइन है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जरूरत के हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है, और जरूरत के हिसाब से इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 0,7 को हम ट्रीट कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे देते हैं, थीटा से। ठीक है, तो थीटा और कितना हो जाएगा, y/x, तब y कितना है 9 और बटा कितना 0। ओके, और हम मॉड लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स समथिंग बाई 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, समथिंग बाई 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, है कि नहीं, या इसको ये कर सकते हैं π/2। जैसे इस तरह से समझें आप, tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ओके, तो यहाँ से 90 डिग्री रहने दें और यहाँ से tan हटा दें, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो tan इनवर्स का मतलब ऐसे ही पता है आपको, इनवर्स का मतलब एंगल, इनवर्स का मतलब क्या, एंगल। ओके, जब भी हम इनवर्स बोलते हैं इसका मतलब एंगल, तो जैसे tan 90 डिग्री इन्फिनिटी था, उससे tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा, एक बच्चों में और कन्फ्यूजन होता है, एक बच्चों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स थीटा, तो इसको लोग 1/sin थीटा लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ये एक इनवर्स फंक्शन है, दिस इज नॉट साइन थीटा ऑफ इनवर्स, दिस इज नॉट इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ओके, सो एक इनवर्स फंक्शन है, इसको हम लोग कैलकुलस में डिस्कस करेंगे बारीकी से। हाँ, यदि अगर लिखा हुआ है साइन थीटा, ये साइन थीटा का इनवर्स है, ये है साइन इनवर्स थीटा, ये है साइन थीटा का इनवर्स, है ना, इनवर्स ऑफ साइन थीटा, दिस इज साइन इनवर्स थीटा, दिस इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये 1/sin थीटा हो सकता है, ये क्या है, राइट। तो ये आपसे गलती करवा देता है बहुत बार बच्चों से, जैसे अगर लिखा हुआ है कहीं पे tan इनवर्स 45, tan इनवर्स मान लिया आपको लिखा हुआ है 1, तो बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं tan 1, ये क्या है, गलत है, सरासर गलत है, इसको ध्यान रखें। लेकिन यदि लिखा हुआ है tan 1 का इनवर्स, तो इसको आप लिख सकते हैं tan 1। ओके, सो ये कन्फ्यूजन का एक जगह रहता है, बच्चे गलती कर देते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जब भी हम इनवर्स बोलते हैं इसका मतलब एंगल। हम कहाँ पे थे दोस्त, हम थे कि अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तो उसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/2, और उसका लॉजिक हमने ये दिया है। कोई भी पॉइंट हो, आप यहाँ पे बस क्या करें, 9 ले लें, 10 ले लें, कुछ भी ले लें, हर हाल में यहाँ पे जो tan इनवर्स y/x होगा, तो x तो कितना हो जाएगा 0, और समथिंग बाई 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो इसको जनरलाइज कर दिए। और अगर इसको आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके,
तो एकदम ये जितनी बात हमने बताया है, आप एपिसोड 2 से अभी तक का जितना एपिसोड को बार बार करें, क्योंकि आगे और इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग करने का मतलब जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो सब यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ पे सारी चीज़ें यूज होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे अगर हर पर्टिकुलर चीज़ पे आपका पकड़ नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा कि वो धीरे धीरे कोलैप्स होते जाएगा, और आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उस टॉपिक से दूर होते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। अगर टॉपिक पर ग्रिप करना है तो अभी खास जो अगला मेरा 10 एपिसोड होगा उस पर इतनी अच्छे से ग्रिप करिए, इतने अच्छे से ग्रिप करिए, क्योंकि अभी 10 एपिसोड के बाद जो एपिसोड होगा वो बहुत कंबाइंड होगा। उसमें आपको मॉड मिल जाएगा, उसमें आपको आर्गुमेंट मिल जाएगा, उसमें आपको अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, आपको कंजुगेट मिल जाएगा, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। और जब एक कंसेप्ट में जब एक जगह में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि जितनी चीज़ें मिक्स हो रहा है उन सारी चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से आना चाहिए, या उन सारी चीज़ों से आप बहुत फैमिलियर हैं, तब मिक्स होने वाली चीज़ क्या है आपको अच्छी लगने लगती है। नहीं तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे फिर उस टॉपिक से दूर होने लगते हैं, लगता है कि यार ये बहुत टफ है। ओके, सो ध्यान रखें, एपिसोड यानी पार्ट नंबर 2 से लेकर अभी तक जितना एपिसोड है, और आगे अभी जितना मेरा अभी कम से कम 10 एपिसोड होगा, उसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करें। हम क्वेश्चंस भी आपको देते रहेंगे, ये क्वेश्चन से भी करवा रहे हैं, क्वेश्चंस के जरिए ही सब कुछ सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये अभी आगे के 10 यानी कि हमारा कम से कम मान के चलिए कि हमारा जो 12-13 पार्ट जो होगा, यानी पार्ट नंबर 1 से लेके जो 13 पार्ट तक होगा, उसको वो मेरा फंडामेंटल है। कम्प्लेक्स नंबर का क्या है, वो फंडामेंटल। उसको इतने अच्छे से आप ग्रिप करें, इतनी बढ़िया से पकड़ बनाएं कि आगे आने वाला हर लेक्चर्स लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, और ये इंटरेस्टिंग होने के लिए आपका हर छोटा छोटा टॉपिक या हर जो हम जैसे मॉड है, आर्गुमेंट है, ये सब चीज़ों पे बारीकी से पकड़ होना क्या है। अभी तो हमने मॉड को जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, आर्गुमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया है, फिर अभी हम कंजुगेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम उसको फिर क्या करेंगे, कंबाइन करना शुरू करेंगे। और अभी हम जो कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, फिर आगे चल के पोलर फॉर्म पढ़ेंगे जिसको ट्रिग्मेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं, फिर आगे चल के यूलर फॉर्म पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स नंबर को कई एक रूप से लिखते हैं। ओके, सो अभी हम लोग देख लेते हैं। सो हमारा दिया हुआ था इफ़ z इक्वल टू आयोटा बाई, जिसमें केस नंबर 1 ले लिए थे, केस नंबर 2 इफ़ बाई लेस देन 0, तो इस तरह से ले सकते हैं -8 बाई, इसमें हमारा बाई क्या है, 0 से छोटा। अच्छा, इसमें रियल पार्ट कितना है, अगर हमको आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ z मतलब ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट से उस पॉइंट के द्वारा बनाया गया एंगल। सबसे पहले किसी पॉइंट के द्वारा एंगल या आर्गुमेंट निकालने के लिए हम ये पता करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पॉइंट को, तो 0, -8, और 0,8 का जगह कहाँ पे होगा, ये हमारा हो गया, ये हो गया i+, ये o हो गया, ये r-, ये i, ये शॉर्ट तरीके से समझिए, r+, ये शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल एक्सिस को, i+ मतलब पॉजिटिव, i+ का मतलब पॉजिटिव मेरे एक्सिस हो गया, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हम उस तरह से अडॉप्ट कर लिए हैं। तो 0-8 कहाँ होगा, 0- पहले ये समझा जाए, 0, समथिंग ये बाई कोऑर्डिनेट पे गिरता है, चूंकि यहाँ बाई कोऑर्डिनेट रिप्लेस हो गया है इमेजिनरी एक्सिस से, तो 0, समथिंग कहाँ गिरेगा, 0, समथिंग हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे गिरेगा, या तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस या तो नेगेटिव। यहाँ 0-8 है तो ये ऑरिजिन से नीचे होगा, तो ये मान लेते हैं, ये इसका नाम देते हैं P, 0, -8। अगर इस पॉइंट के द्वारा बनाया गया एंगल आपको पता करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऑरिजिन से कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट के द्वारा बनाया गया एंगल या इस पॉइंट का आर्गुमेंट, है कि नहीं। चूंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट बोलेंगे तो पॉइंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो पॉइंट कहाँ हो, 2D में, प्लेन में हो, यानी 2D मतलब समथिंग, समथिंग हो। अगर समथिंग, समथिंग हो जाए यानी पॉइंट स्पेस में चला गया वो। अगर पॉइंट समथिंग, समथिंग है मतलब पॉइंट कहाँ है, प्लेन में। गॉट इट। ओके, सो हम कम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट ट्रीट करते हैं तो पॉइंट को हम कम्प्लेक्स नंबर भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर कोई पॉइंट है 7,8 तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 8i। ओके, और अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7 + 8i तो इसको हम इक्विवेलेंट 7,8 के बराबर इसको समझ सकते हैं। ओके, मैं फिर से बोलिए, फिर से समझिए इस चीज़ को। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एक पॉइंट कम्प्लेक्स नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है तो पॉइंट को भी कम्प्लेक्स नंबर ट्रीट किया जा सकता है। शर्त क्या है, वो पॉइंट प्लेन में होना चाहिए, 2D में होना चाहिए, यानी पॉइंट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि समथिंग, समथिंग के फॉर्म में हो, यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 रियल नंबर होना चाहिए वो। ओके, अगर पॉइंट समथिंग, समथिंग, समथिंग मतलब पॉइंट स्पेस में मतलब ट्रिपलेट है वो। ओके, समझ गए बात को। चलिए, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या पता करें, पहले ये पता करें कि कौन सा पॉइंट है, पॉइंट कहाँ गिरा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है, अब ये बात है
कि या अच्छा एंगल मेजर कहाँ से करना है, एंगल मेजर करना है पॉजिटिव रियल एक्सिस, या तो आप इधर से आ सकते हैं, इधर से आएंगे तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, पाई से बड़ा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहता है पाई या पाई से छोटा। इसका मतलब हमको मजबूरन एंगल तो यहीं से मेजर करेंगे, लेकिन मजबूरन हमको कहाँ किधर डांस करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ से कितना एंगल होगा, चूँकि इधर हम एंटी क्लॉकवाइज जब डांस करते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ गए तो प्लस पाई/2, इसका मतलब यहाँ से आएंगे कितना हो जाएगा, -पाई/2। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तो उसके द्वारा बनाया गया एंगल या उसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, उसका आर्गुमेंट आप हो जाएगा -पाई/2। या इसको इस तरह सोच, इसको इस तरह भी आप सोच सकते हैं कि ये जो हमारा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है उसको जरूरत के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ट्रीट किया जा सकता है, इसको जरूरत के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में। हम यहाँ पे अभी ये जो पॉइंट है इसको हम कहाँ ट्रीट, ये जो कॉमन लाइन इसको ट्रीट कर लेते हैं, कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, -थीटा से। ओके, तो -थीटा मतलब थीटा का मतलब tan इनवर्स बाई/x, तो बाई हमारा कितना है, बाई हमारा कितना है -8 और बाई कितना 0, और मॉड लगाते हैं, आपको ये बात पता है, ठीक है। तो tan इनवर्स समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी, और मॉड लगा हो तो क्या कर देगा, +इन्फिनिटी, तो हो जाएगा कितना tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू को बताया हो कितना, पाई/2, कितना हो जाएगा ये -पाई। तो आप इस तरह से भी सोचें या इस तरह से निकालें, आपको दोनों तरीका एकदम इस तरह से फील भी हो रहा है और इस तरह से आप लॉजिकल निकाल भी सकते हैं। ओके, सो ये हमारा कॉमन बाउंड्री लाइन है, इसको हम जरूरत के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में भी ट्रीट कर सकते हैं और इसको हम जरूरत के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रीट किए, ओके, लॉक किया जाए, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड आर्गुमेंट। स्टैंडर्ड आर्गुमेंट कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली लाइंस पे है, लाइन मतलब या तो रियल एक्सिस पे या तो इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो उसका आर्गुमेंट आपको एकदम ऐसा नहीं कि आपको टाइम लग रहा है, एकदम बेधड़क निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, एकदम बेधड़क निकलना चाहिए कि अगर पॉइंट अगर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा, पाई/2। अगर पॉइंट नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा, -पाई/2। अगर पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस पे तो उसका आर्गुमेंट कितना होना चाहिए, 0। अगर पॉइंट नेगेटिव, अगर पॉइंट कहाँ है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे तो उसका आर्गुमेंट कितना होना चाहिए, उसका आर्गुमेंट पाई होना चाहिए। और ये सारी बातों का लॉजिक आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई पॉइंट बार बार रिपीट करता हूँ, इसका 2 वजह है, या तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है कि नहीं, दूसरा कि मेरा ये भी कोशिश है कि आप एक बार एपिसोड को अगर देख लें तो मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। ओके, सो इस बात का हम ध्यान रखते हुए इसे करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और आप क्वेश्चन एकदम छोटा, एकदम बेसिक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, देखते हैं हमको कौन बच्चा किस तरह से रिप्लाई करता है, कौन कौन बच्चा इसका सही जवाब देता है। और आगे चल के अगर जैसे ये सब लॉकडाउन वगैरह टूट गया, ठीक है, और हम एक क्यूज चलाएंगे, ठीक है, उसमें जितने बच्चे हमारा जो 10 टॉप होगा उसके लिए हम कुछ प्राइज़ रखेंगे। प्राइज़ इस तरह से रहेगा कि हम ट्राइबेक का उनको मॉड्यूल दे सकते हैं पढ़ने के लिए फ्री में, ठीक है। फिर ट्राइबेक का उनको हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री में। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के करने वाले हैं जब हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि मतलब आप किस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ, पहला क्वेश्चन ARG ऑफ मॉड ऑफ Z, दूसरा ARG आयोटा बाई निकालना है आपको, ARG X आपको निकालना है। और अगर कोई बच्चे जो बच्चे रिपीटर्स हैं, है ना, जो 13th का बच्चा है जो 12th कर लिया है, वो इस तरह से भी कर सकता है, 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4 ARG ऑफ मॉड ऑफ Z dZ, इसको इंटीग्रेट भी कर सकता है। अगर कोई ये उन बच्चों के लिए है, ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो रिपीटर्स है। ये क्वेश्चन फोर्थ जो क्वेश्चन है वो रिपीटर्स के लिए है कि नहीं। ऐसे 12th वाले बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से 1, 0 से 1
और AR G मॉड ऑब्जेक्ट, और ये D ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट अभी 12th में पढ़ाएंगे। जो ट्राइबल के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हैं एकदम आराम से पेशेंस रखें। ये क्वेश्चन रिपीटर्स के लिए है, तो जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं वो ये दोनों अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ओके। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये आपको कैलकुलस में पढ़ाएंगे हम। ये 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है, छोटा होता है, ओके। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओके। सो ये छोटा छोटा 3 क्वेश्चन है। देखते हैं हमको कौन कौन बच्चा इसका जवाब हमको भेजता है, ठीक है। और ये बहुत छोटा क्वेश्चन है कि नहीं, अगर सोचेगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं कौन कौन बनाता है इसको, ओके। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने बारीकी से एकदम बेसिक अभी चीज़ें सीखा है हमने इसके बारे में, बहुत बेसिक चीज़ें सीखा है ना। और हमने ये क्वेश्चन दिया है, देखते हैं हमको कौन कौन बच्चा रिप्लाई करता है। मैं सारे बच्चों से और जो हमारा ट्राइबल का स्टूडेंट्स है उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि वो इंटेक्स्ट नंबर 2 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो हमको मैसेज करेगा, तो हम उसको इंटेक्स्ट नंबर व्हाट्सअप करेगा, तो उसको इंटेक्स्ट नंबर 2 का हम पिक लेकर उसको सेंड कर देंगे, या हम उसको ईमेल आईडी पे भी दे देंगे उसको, ठीक है। सो आप इंटेक्स्ट नंबर 2 बना सकते हैं, है कि नहीं। और एक एपिसोड और आज हम एक एपिसोड और शूट करेंगे आपके लिए, ओके। सो सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितनी भी एपिसोड भी आ रहा है ये बहुत बेसिक है। और बेसिक का मतलब क्या हुआ, बेसिक का मतलब हुआ कि आगे उसकी एप्लीकेशन क्या होगा, बहुत बड़े स्तर पे होगा। यानी कि जब बड़ी चीज़ें हम जब पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेवल थोड़ा अच्छा करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड जोन में जाएंगे। स्टैंडर्ड जोन नहीं, बस स्टैंडर्ड जोन कुछ नहीं होता है। स्टैंडर्ड जोन का मतलब हुआ कि आपको बेसिक चीज़ अच्छे से, तो आपका बेसिक अगर जितना कंट्रोल रहेगा, बेसिक पे कंट्रोल अगर आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो स्टैंडर्ड चीज़ें सीखने में क्या होगा, बहुत आसानी होगा, ठीक है। जैसे ही हम थोड़े से और बढ़िया स्तर पे ले जाएंगे इसको, हमारा टॉपिक उतना ही इंटरेस्टिंग होते चले जाएगा, ओके। सो इस एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं, ओके। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलते हैं दोस्त, ओके नहीं, तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।